सुंदरपुर नामक गांव में शाम के हर रोज पकौड़े की खुशबू आती थी। कोई भी आदमी अगर उस पकौड़े की खुशबू की तरफ जाता तो उन्हें वहां पर एक चुड़ैल दिखती थी। वह चुड़ैल गांव वाले को तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इसलिए शाम के वक्त गांव के कोई भी लोग अपना घर का दरवाजा और खिड़की बिल्कुल नहीं खोलते थे। एक दिन की बात है, दिनेश नाम का व्यक्ति अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था। तभी उसे पकौड़े की खुशबू आती है। अरे वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पकौड़े की। अगर शराब के साथ ये पकौड़े मिल गए ना तो मजा ही आ जाएगा। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ आती है। अजी, शाम के समय कहाँ जा रहे हो? आपको शराब की नशे लग गई है। आप कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो। आपको पता है ना, यह खुशबू भूतिया चुड़ैल की जाल भी हो सकती है। लेकिन दिनेश नशे की हालत में चूहा से अब शेर बन चुका था और वह नशे की धुत में अपनी बीबी से बोलता है। अरे तू मुझे सिखा रही है? तुझे पता है ना, चूहे भी नशा के बाद शेर बन जाता है। मैं जा रहा हूँ उस भूतिया पकौड़ी वाली के पास, देखता हूँ वो मेरी क्या कर लेती है। ऐसा कहकर दिनेश अपने घर से निकल जाता है और पकौड़े की खुशबू की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह थोड़ी दूर जाता है, वहाँ पर उसे भूतिया पकौड़े वाली दिखती है। हा 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 हा। अरे चूहे शराबी, तू बहुत बहादुर बन रहा था ना। चल अब कर, जो तुझे करना है कर ले। तू बहुत बहादुर बन रहा था ना। हा 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 हा। चुड़ैल की बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। दिनेश इससे पहले कुछ कर पाता, वह चुड़ैल उसे उठा लेती है। अरे क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता चलता है। तुम गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे सब पता चल जाता है। और वह चुड़ैल तुरंत ही दिनेश को मार देती है। अगले दिन गांव वाले को उसकी लाश एक पेड़ के पास मिलती है। उसी समय दिनेश की पत्नी सीमा भी वहां आ जाती है और लाश को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था कि इनको वहां मत जाओ, मगर ये नशे की धुत में नहीं माना। बहुत बहादुर बन रहा था। अब मेरा क्या होगा? मैं अब किन के सहारे जिंदा रहूंगी? और फिर गांव वाले मिलकर दिनेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद गांव में मानो शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता है। कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन सरपंच जी गांव वाले से बोलते हैं, हे भगवान, हमें इस शैतान से बचाओ। आप बदले में चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इस चुड़ैल से हम सब का पीछा छुड़वाओ। कुछ दिन बाद गांव में सोहन नाम का एक लड़का आता है। वह बाहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस गांव आया था। सोहन की बूढ़ी दादी सोहन से बोलती है, सोहन बेटा, शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना और जो काम हो उसे दिन में ही निपटा लेना। गांव और शहर के माहौल में बहुत फर्क होता है बेटा। दादी की बात सुनकर सोहन को समझ नहीं आता कि उसकी दादी क्या बोल रही है और वह थके होने के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सोहन दादी से कहता है, दादी, मुझे बचपन के दोस्त से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है सोहन बेटा, तुम्हें जहाँ जाने का मन है चले जाओ, मगर शाम होने से पहले ही वापस घर आ जाना। दादी की बात सुनकर सोहन वहाँ से चला जाता है। बन्नू और रवि भी सोहन को देखकर बहुत खुश होता है। अरे बन्नू, तू तो बचपन से अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, खूब मस्ती करेंगे वहाँ हम सब। क्या बोलते हो तुम दोनों? अरे नहीं नहीं सोहन, अब वो वाली बात इस गांव में नहीं रही। अब इस गांव में रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता है। अरे रात में नहीं निकलता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा क्या हो गया इस गांव में मेरे जाने के बाद?
जो रात को कोई नहीं निकलता है। अच्छा, तभी कहूँ दादी मुझे शाम होने से पहले वापस घर आने को क्यों कह रही थी। क्या बताओ मेरे दोस्त, आज तक उस चुड़ैल को किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन शाम होने से पहले सभी गांव वाले अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों डर के मारे घर चले जाते हैं। अरे ये दोनों भी कितने भोले हैं, बचपन से बड़े हो गए मगर इन दोनों की डरने की आदत अभी तक नहीं गई है। कहीं इस दुनिया में पकौड़े वाली चुड़ैल भी होती है क्या? क्या नाम दिया है तुम लोगों ने? वाह भाई वाह, पकौड़े वाली चुड़ैल। सोहन भी वापस अपने घर चला जाता है। लगता है ये दोनों हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। देखता हूँ मैं भी खिड़की खुली रखूंगा, कौन सी पकौड़े वाली चुड़ैल हमारे पास आ जाती है। वह अपने घर की खिड़की खोलकर ही सो जाता है। रात होते ही गांव में पकौड़े की खुशबू फैलने लगती है, क्योंकि गांव में वही भूतिया पकौड़े वाली चुड़ैल आ गई थी। हा 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 हा। अरे ओ गांव वालों, जरा घर से बाहर तो निकलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मस्त मस्त पकौड़े बना कर लाई हूँ। चुड़ैल थोड़ी देर तक गांव के बीचों बीच खड़ी रहती है। लगता है गांव वाले मेरे हाथों के पकौड़े नहीं खाना चाहती है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ग्राहक खुद ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वह पकौड़े की थाली लेकर गांव में घूमने लगती है। तभी उसे सोहन की खिड़की खुली हुई दिखती है। हा 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 हा, लगता है आज का ग्राहक मुझे मिल गया। उस खुली खिड़की में ही छुपा हुआ है मेरा शिकार, जिसे खाकर मैं करूंगी अपनी भूख का अंतिम संस्कार। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहाँ खड़ी हो जाती है। उस पकौड़े की खुशबू सोहन के नाक तक पहुँचती है। अरे वाह, कितनी मस्त खुशबू आ रही है पकौड़े की। अगर खुशबू इतनी मस्त होगी तो पकौड़े कितने सुंदर होंगे। वाह, मजा आ जाएगा खाकर। चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। इसका मतलब गांव वाले और मेरा दोस्त सच में सही कह रहे थे। अरे मर गया रे, कोई मेरी मदद करो। सोहन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। अबे ओ नमूने, तुझे क्या लगा कि कोई प्लास्टिक की भी चुड़ैल होती है? अब देखो मैं असली चुड़ैल हूँ। मुझे छुओ छुओ, तू कितना भी चिल्ला ले, तुझे कोई नहीं बचाने वाला है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस सोहन को उठाती है और अपने दुकान के पास लेकर आती है। वाह, क्या मोटा माल है, इसे मैं पकौड़े बनाकर खाऊंगी। वह चुड़ैल दुकान के अंदर जाती है और चाकू में धार बनाने लगती है ताकि वह सोहन को मार सके। देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मुझे लगा मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी, पर आपको देख के मुझे लग रहा है कि वे सब सही बोल रहे थे। देखो मुझे जाने दो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूँगा। अरे तो कुछ भी बोल ले मेरा बेटा, मैं तुझे तो आज मार कर जरूर खाऊंगी। हा 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 हा। वह चुड़ैल जैसे ही उसे मारने के लिए आती है, सोहन बोलने लगता है। बोलो बजरंग बली की जय, महाबली हनुमान की जय, जय 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 बजरंग बली की जय। बजरंग बली की नाम लेते ही वो चुड़ैल जलने लगती है और थोड़ी देर में जलकर खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद गांव वाले को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।